अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा मेंबर्स, देखो लॉस क्या होता है। आप काफी बिजनेस में आपने लॉस देखा होगा, ठीक है ना। आपने ट्रेडिंग में जो लॉस देखा है ना, ये थोड़ा सा अजीब ही होता है। अजीब कुछ जिस तरह होता है, देखो एक बंदे, देखो दो ट्रेडर है ना, तो एक तो लॉस को जिस तरह हैंडल करता है वो मैं आगे चल के बताता हूँ, जो प्रोफेशनल ट्रेडर जिस तरह हैंडल करता है, ठीक है ना। उसके लिए स्टे ट्यून, इसी वीडियो में आपको ये सब कुछ बता दूंगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको लॉस बेयर करने के बाद ओवर ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो, सही है ना। वेट अ सेकेंड, आप लाइक सम सॉर्ट ऑफ ओवर ट्रेडिंग, ओके। ओवर ट्रेडिंग हो गई, इसके अलावा आप रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है ना। री एंट्री, लाइक आपको आपको लॉस हुआ ना, आप खुद को प्रूव करने के चक्कर में दोबारा री एंट्री करते हो, सही है ना। यार मैं तो गलत नहीं था, ये मार्केट मेरे साथ इस तरह कैसे कर सकती है, सही है ना। उसके बाद लाइक इस तरह के इश्यूज, लाइक अगर इमोशंस की बात करें, लॉस आने के बाद फ्रस्ट्रेशन होना, सही है ना। आप अल्लाह आपका भला करे, फ्रस्ट्रेशन के अलावा आप लाइक एग्जॉस्ट होते हैं, लाइक आपको स्ट्रेस फील होता है, सही है ना। तो ये अगर सारे इश्यूज आपके साथ हो रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसी वीडियो में आप स्टे ट्यून, और इसी वीडियो में आपको आज के ये सारे इश्यूज आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। लाइक एक लॉस आता है, लॉस आने के बाद बंदा क्या करता है, एक न्यूबी ट्रेडर स्ट्रेटजी चेंज करने के बारे में सोच रहा होता है, इंडिकेटर ऐड करना, न्यूली न्यूली इंडिकेटर्स, मल्टीपल टाइप ऑफ इंडिकेटर्स ऐड करना स्टार्ट कर देता है, और वो इसी लूप में ही फंसा रहता है, सही है ना। अगर आपको इस लूप से निकलना है ना, तो सबसे पहले आपको अपने देखो मेंटल वर्क पे, देखो दिमाग यानी कि साइकोलॉजी पर वर्क करना होगा, ठीक है ना। अब वो किस तरह वर्क करेंगे वो मैं आज आपको इसी चीजों में बताता हूँ। देखो मसला क्या होता है, मसला मार्केट का नहीं होता। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक बंदा, दो ट्रेडर है वो सेम स्ट्रेटजी पर वर्क करते हैं, बट एक प्रॉफिटेबल होता है और एक अनप्रॉफिटेबल होता है। रीजन मार्केट नहीं होती, रीजन उसका अपना माइंडसेट होता है। दोनों के अपने माइंडसेट में फर्क होता है, सही है ना। अक्सर ट्रेडर्स क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ ट्रेडर्स होते हैं, और इनमें से बहुत सारे ट्रेडर्स कहते हैं कि भाई मेरे पास ना मेरे पास स्ट्रेटजी भी है, सही है ना। मुझे रिस्क मैनेजमेंट भी आती है, मुझे अल्लाह आपका भला करे कंफर्मेशन, मुझे एंट्री का भी पता है, सही है ना। और ये सब कुछ मुझे आता है। लेकिन फिर भी जैसे ही उसको लॉस आता है ना, लॉस आने के बाद वो क्या करता है, लॉस आने के बाद वो अपना एसएल मूव करना स्टार्ट कर देता है, सही है ना। और इसके अलावा लाइक प्रॉफिट टेकिंग, जल्दी अर्ली प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट कर देता है, सही है ना। और इसके अलावा मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ मिस्टेक करना। जब यार तुझे ये सारे पता है, ठीक है ना, तब ये चीजें क्या क्यों हो रही हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आपके पास स्ट्रेटजी है, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट भी है, एंट्रीज का भी आपको पता है, कंफर्मेशन का आपको अपने एज का पता है, उसके बावजूद आपको आप एसएल मूव कर रहे हो, आप प्रॉफिट टेकिंग जल्दी कर रहे हो, आप इसी तरह की और भी गलतियां कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो, तो मुझे बताओ मसला फिर किधर आ रहा है। मसला स्ट्रेटजी में नहीं आ रहा, मसला आपके दिमाग में आ रहा है, सही है ना। मसला कुछ इस तरह के बिलीव सेट करने में आ रहा है जो आप अभी तक नहीं कर पाए हो, सही है ना। अभी देखो दो ट्रेडर हैं, सही है ना। एक ट्रेडर का नाम है अली, मैं फॉर एग्जांपल नाम दे देता हूँ, और एक ट्रेडर का नाम है रिजवान, सही है ना। अब इन दो ट्रेडर्स में फर्क है। अली एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, सही है ना, और ये एक न्यूबी ट्रेडर है, रिजवान, सही है। अब अली को जैसे ही लॉस आता है तो वो क्या समझता है, वो कहता है यार दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, ओके। और ये मेरा एज है, और मेरा एज मुझे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी की बेस पर चलती है। मार्केट में जो मेरा एज है वो मुझे प्रोबेबिलिटी बेस पर रैंडम डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। तो ये भी अभी जो लॉस हुआ है, ये मुझे एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मुझे मिली है, सही है ना। जबकि रिजवान कहता है कि यार ये जो लॉस हुआ है ना, सही है ना, ये जो लॉस है इसका मतलब है कि मैं गलत था, ठीक है, मैं गलत हूँ। मैं गलत क्यों हूँ, क्यों, मुझे गलत नहीं होना चाहिए, मेरी स्ट्रेटजी गलत है, सही है ना। मुझे मेरी स्ट्रेटजी गलत है, मुझे इंडिकेटर्स ऐड करने चाहिए, मुझे तो खुद को प्रूव करना है, सही है ना। लाइक मुझे तो बाकियों के सामने खुद को प्रूव करना है, मुझे इतने दिनों में इतना पैसा बनाना है, और मुझे लाइक मार्केट मेरे खिलाफ क्यों चल रही है, ठीक है ना। लाइक मार्केट मेरे अगेंस्ट ही क्यों है, हर वक्त जैसे ही मैं ट्रेड लगाता हूँ तो मार्केट इस तरह के थॉट्स वो सोचता है, ठीक है ना। ये रिजवान क्यों, क्योंकि उसका माइंडसेट अभी वो मेच्योरिटी की तरफ नहीं गया। देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक चीजें तो बात क्लियर कट बता देता हूँ। जब तक आप अपने अंदर कुछ बिलीव सेट नहीं करोगे, वो मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। देखो आपने क्या करो, आपने, मैं आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ इस चीज का। आपने ट्रेड ली, ठीक है ना। ट्रेड लेने के बाद आपने ट्रेड किस बेस पर ली, अपने एज की बेस पर। ट्रेड लेने के बाद हुआ है आपको लॉस, ओके, ठीक है, ट्रेड ली, लॉस हो गया, इट्स ओके, नॉर्मल है। अब सवाल करो अपने आप से, तीन तीन क्वेश्चंस करो, कौन कौन से, लाइक क्या ये जो मैंने ट्रेड ली थी, ये मैंने जो ट्रेड ली थी, क्या ये मेरे एज के अलाइन थी, ठीक है ना। जो मेरा एज है ना वो अलाइन था इसमें,
मैंने रूल्स फॉलो किए थे, सही है ना, मैंने रिस्क मैनेजमेंट अपनी की थी, सही है। अगर ये सारी चीजें यस हैं, ठीक है ना, सारी चीजों पर टिक है, तो सो दिस लॉस इज नॉर्मल, ठीक है ना। ये वाला जो आपका लॉस है ना, ये नॉर्मल है, ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, सही है ना, ये प्रोबेबिलिटी बेस पर जो आपका लॉस आपकी स्ट्रेटजी आपको दे रही है आपकी विन रेट के हिसाब से, तो इसको एक्सेप्ट करो, सही है ना। ये वो लॉस नहीं है कि लाइक, हाँ अलबत्ता अलबत्ता अगर आप इधर कहीं पर मिस्टेक हो रही है तो मिस्टेक को नोट डाउन करो और मूव ऑन करो, यानी कि मिस्टेक को उससे सीखो और उसको खत्म करो। देखो यहाँ पर आपको मैं एक बिलीफ बताता हूँ, देखो ये बिलीफ जब तक आप अपना बना लोगे ना, माई जॉब माई जॉब इज टू एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट माई सिस्टम प्रॉपरली, फ्लॉलेसली, सही है ना। सो आपकी जॉब जो है ना, वो आपका सिस्टम जो है, जो आपका एज है, वो जो आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, पूरी जो एक रूल सिस्टम आपने डिफाइन किया हुआ है, उसको बस एग्जीक्यूट करना फ्लॉलेसली, बगैर किसी हेजिटेशन के। आप अपने रूल्स को अलाइन करो, अपने एज को अलाइन करो, उसके बाद अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो मेरी जान की टोटे। देखो जब तक अगर आप इन चीजों में फंसे रहोगे ना, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इस तरह तो आपको थोड़ा सा लॉस होगा, फिर आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ चले जाओगे, फिर आप स्ट्रेटजी, और इसी तरह इसमें कई ऐसे ट्रेडर्स बेचारे हैं जो इसी चीज में फंसे रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। और कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो अली जैसे मतलब प्रोफेशनल लेवल के, जिनको पता है कि यार मेरी स्ट्रेटजी अलाइन थी, सब कुछ अलाइन था, अब अगर लॉस हो गया तो दैट्स नॉर्मल, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ ये देखो, ये अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा हो, एक मिनट, ये प्री ट्रेड एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक मतलब ये क्या है कि प्री ट्रेड में चेकलिस्ट में अपने सारे टिक करता हूँ, उसके बाद में ट्रेड लेता हूँ। अब यहाँ पर लॉस एक्सेप्ट वाला भी एक टिक है, सही है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये मैंने खुद से तैयार की हुई है, इसका प्रिंट मैंने निकलवाया हुआ है। अब इसमें क्या है कि मैं पहले लॉस को प्रिपेयर करता हूँ, प्रिपेयर करने के बाद, प्लान करने के बाद, फिर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद क्या मुझे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्टेड है, अगर हाँ एक्सेप्टेड है, ठीक है, मैं ट्रेड करूंगा। अगर मुझे एक्सेप्टेड नहीं है तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, सही है, दैट्स इट, नॉर्मल। और लॉस ऐसा रखो जो जिसको आप आपका मेंटल, आपका दिमाग उसको अफोर्ड कर सके। कुछ देखो ऐसे भी होता है कि एक ट्रेडर है, वो लॉस ले रहा है फॉर एग्जाम्पल 10% का, ठीक है ना, उसका अकाउंट छोटा है, जबकि वो लॉस ले रहा है 10% का, ठीक है। अगर 10% उसको उसका मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उसको एक्सेप्ट कर पा रही है तो लो, अफोर्डेबल है तो लो, ठीक है, नहीं कर पा रही तो नहीं लो। वैसे एवरेज मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद 0.8% टू 1% इज नॉर्मल, ठीक है ना, इज इनफ फॉर यू टू टेक। बस इसके अलावा अगर इससे अबव जा रहे हैं तो आपके अपने ऊपर है। इसलिए लॉस भी इतना लो जिससे आपका मेंटल डिस्टर्बेंस ना हो, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो। तो बाकी इसके बावजूद, इन चीजों के बावजूद अगर आपको फिर भी लॉसेस आ रहे हैं, सही है ना, आप री एंट्री कर रहे हो, आप रिवेंज ट्रेडिंग जो इधर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो फिर आपको फिर भी कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं इंशाल्लाह इनमें डीप डाइव करूंगा और आपको बताऊंगा कि रिवेंज ट्रेडिंग, जो कि वो रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, मेरी ये बात याद रखना कि रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि जो आपके अकाउंट वॉश करने से पहले आपकी साइकोलॉजी वॉश कर देती है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम रिवेंज ट्रेडिंग को कवर करेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।